सरकार ने जब यह स्कीम लाई अग्निपथ अग्निवीरों के लिए, यानी सेना में जाने के लिए जो तैयारी करती है, सरकार भी सोचा होगा कि चलो अब हमारे देश के युवा खुश हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सेना की भर्ती नहीं हो रही थी। पर हुआ इसका उल्टा। उसका खामियाजा देखिए, हमारे देश की संपत्ति को भुगतना पड़ रहा है। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यह रेलवे का इंजन है। हम अभी दानापुर स्टेशन पे हैं। कल जिस तरह से अराजक तत्व, हम फिर से आपको कोट कर रहे हैं, अराजक तत्व, क्योंकि वह सेना में भर्ती करने वाला अभ्यर्थी हो ही नहीं सकता, छात्र हो ही नहीं सकता। हम फिर से आपको बोल रहे हैं, सेना पैसे कमाने का जरिया कभी नहीं बन सकता है। अगर आपको पैसे कमाना है तो आप बैंकिंग में जाइए, आप दूसरे जॉब कीजिए, आप अपना बिजनेस कीजिए। अगर जब आप बोलते हैं कि हम सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करने वाले लोग, देशभक्त लोग अपने देश की संपत्ति को कभी नहीं जलाना चाहते हैं। आइए पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप आगे चलिए। आप देखिए कि उन अराजक तत्वों ने किस तरह से हमारे देश की संपत्ति को जलाया है। वह कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। वह वैसे छात्र हो ही नहीं सकते हैं जो बोलेंगे कि हम सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम देश की सेवा करने चाहते हैं। देश की सेवा तुम खाक करोगे जिसने अपनी देश को जला दिया है। देश की सेवा करने वाली देश को जलाएगा। यह जो ट्रेन का आप इंजन देख रहे हैं, यह किसी के बाप के पैसे से बनाया हुआ नहीं है। सभी लोग बोलते हैं ये सरकारी संपत्ति। अरे ये सरकारी संपत्ति कैसे हुई साहब? खून पसीने के कमाया हुआ। नॉन तेल प्याज जो खरीदते हैं उसमें भी हम टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के पैसे से यह रेलवे खड़ा हुआ है, यह रेलवे की संपत्ति बन रहा है। रेलवे में जो अभी आगे जो भी इंजन बनता है वह हमारे आपके पैसे से बनता है। अगर हम और आपके पैसे से बना हुआ संपत्ति को अगर हम जलाएंगे तो हम कभी नहीं बोल सकते कि हम उस देश के नागरिक हैं। हाँ, अगर आपको यह स्कीम पसंद नहीं थी, आप विरोध का अलग तरह का तरीका आप अपना सकते हैं, अलग तरह से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, पर यह कहीं जायज़ नहीं है। संविधान हमें देता है संवैधानिक तौर पे अपनी बातों को रखने के लिए। संविधान कभी नहीं बोलता है जाओ तुम जाके अपने देश को जाके जला दो। देश को जलाने वाला देशद्रोही हो सकता है, देशभक्त नहीं हो सकता। हम फिर बोल रहे हैं, देश को जलाने वाला देशभक्त की कैटेगरी में हो ही नहीं सकता। हम सरकार से अपील करेंगे ऐसे छात्रों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माफ़ कीजिएगा, हमने उसके लिए छात्र शब्द का प्रयोग किया, वह छात्र हो ही नहीं सकते। ऐसे अराजक तत्वों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकते। देख सकते किस तरह से शीशा देखिए फूटा हुआ है। और हम आगे आपको लेके जाएंगे। पूरा जला के खाक कर दिया गया है रेलवे को। रेलवे का संपत्ति का इतना नुकसान हुआ, हमें शर्म आती है कि बिहार में इस तरह से ज़्यादा कार्रवाई हुई है, ज़्यादा आगजनी हुई है, ज़्यादा सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं ऐसे लोगों पर निगरानी की जाए, ऐसे लोगों से समाज से बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों का इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उसके लिए जेल से बनी काल कोठरी बनी हुई है, वैसे लोगों का जगह वहीं है। अगर आप किसी राजनेता या फिर नेता के बहकावे में आके अपना नुकसान करते हैं तो साहब आप तैयारी कर रहे थे ना, कहीं आपका गलती से फुटेज आ गया या कहीं पकड़ा गए, आप तो जाइएगा ही आइएगा। अपने परिवार और अपने देश, अपने गाँव और अपने समाज का भी आप इज्जत डुबा दीजिएगा कि फलनमा का बेटा पकड़ा गया है, काहे को रेलवे की संपत्ति को जलाया था, वो देशद्रोही वाला काम किया था। आप देशभक्त बनना चाह रहे थे, मगर आप कब देशद्रोही बन गए आपको भी पता नहीं चला। इसीलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे ऐसे लोगों को जिसने सरकारी संपत्ति को जलाया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो छात्र बोलते हैं कि हम देश की सेवा करने के लिए हम आर्मी में जाएंगे, वह छात्र हो ही नहीं सकते हैं, वह देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। जो देश की संपत्ति को जलाएगा वो काहे का देशभक्त? उसे हम क्यों देशभक्त बोलेंगे? उसको तो आर्मी में क्या, उसको इस देश में रहने लायक नहीं है वो लोग जो हमारी देश की संपत्ति को जलाता है। तो चलिए, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।